आइए इस वीडियो में सीखते हैं हम ऑल का यूज़। ऑल का एक स्पेशल यूज़ है। वैसे तो ऑल का मतलब होता है सब, सारे, प्लूरल में बहुत सारों के लिए लगाते हैं ऑल का। लेकिन एक खास यूज़ इसका ये है कि जब भी आप हिंदी में प्रश्न वाले शब्द, ऐसे शब्द इनसे सवाल मालूम पड़े, क्या, क्यों, कैसे, कौन, कितना, इन सारे शब्दों को जब भी आप हिंदी में 2 बार बोलेंगे, जैसे क्या क्या, कौन कौन, कहाँ कहाँ, कितना कितना, जो भी अगर आप 2 बार बोल रहे हैं इनको, तो इंग्लिश में इनको बनाने के लिए इनकी इंग्लिश के तुरंत बाद ऑल लग जाता है। प्रश्न वाले शब्द जैसे कि क्या, क्यों, कौन आदि जब हिंदी में 2 बार बोले जाएं, तो जैसे कि क्या क्या, कब कब, तो इनके बाद इंग्लिश में ऑल लगा देते हैं। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। क्या क्या, व्हाट ऑल, कब कब, व्हेन ऑल, कॉज कैसे कैसे, हाउ ऑल, कौन कौन, हु ऑल। एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखिए कौन कौन आ रहा है, तो हु ऑल आर कमिंग, हु ऑल आर कमिंग। अभी हु तो सिंगुलर है, लेकिन ऑल क्योंकि सारों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा हो गए, कौन कौन आ रहा है पूछ रहा है, तो ऑल के बाद हमेशा जो बहुवचन वाली हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, वही आएगी। तो यहाँ और यहाँ पे आया आर। अगला एग्जाम्पल देखिए, तुम क्या क्या लोगे, तो वॉट ऑल विल यू टेक। क्या आया, वॉट ऑल विल यू टेक। तो इस तरीके से इसका हम यूज़ ऑल का कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस से खुद करके देखिएगा। आइए इस वीडियो में सीखेंगे हम सेल्फ का यूज़ और सेल्व्स का यूज़। ठीक है, अब सेल्फ और सेल्फ दोनों का मतलब होता है खुद। हम बोलते हैं ना, मैं खुद बताता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, वो वाला खुद। अब इसके बीच में फ़र्क क्या है, सेल्फ लगाएंगे हम, सेल्फ को बता देता हूँ, सेल्फ लगाएंगे हम देम के साथ और अवर के साथ। ठीक है, देम के साथ और अवर के साथ तो हम लगाएंगे सेल्फ, बाकी सब के साथ सेल्फ लगाएंगे। जैसे मैं खुद जाऊंगा, तो आई शैल गो माई सेल्फ, मैं खुद। ठीक है, हम खुद जाएंगे, हम के साथ अवर आता है, तो वी आर गोइंग अवर सेल्फ। ठीक, तुम खुद जाते हो, यू गो योर सेल्फ, वह खुद पढ़ाएगा, ही विल टीच हिज सेल्फ, वे खुद बता रहे थे, वे खुद बता रहे थे, सॉरी यहाँ आस्के हो गया, दे वर टेलिंग देमसेल्फ, वे खुद बता रहे थे। ठीक है, इस तरीके से इसका हमें यूज़ करना है। खुद के लिए क्या लगेगा, अगर आई के साथ खुद आया है, मैं के साथ खुद आया है, तो माई सेल्फ लगता है। अगर वी के साथ, हम के साथ आया है, तो अवर सेल्फ। उनके साथ, वे के साथ आया है, तो देम सेल्व्स। और तुम के साथ आया है तो योर सेल्फ, उसके साथ आया है तो वह के साथ या उसके साथ तो हिज सेल्फ, और लड़की हो तो हर सेल्फ का यूज़ हम करते हैं खुद के लिए। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। अब आइए इस वीडियो हम सीखेंगे यूज़ किसका, फ्यू का, अ फ्यू, द फ्यू, और लिटल, अ लिटल, द लिटल। यानी कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू अलग हैं, लिटल, अ लिटल, द लिटल अलग हैं। अब इन दोनों का यूज़ कहाँ करेंगे, आप एक बार में समझ लीजिए। ये जो फ्यू वाले हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका यूज़ करेंगे ऐसी चीज़ के साथ जिसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, कैसी चीज़ के साथ, जिसको हम गिन सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो लिटल आ रहा है, लिटल, अ लिटल, द लिटल, इसको हम ऐसी चीज़ के साथ यूज़ करेंगे जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, आइए करके देखते हैं। मतलब क्या इनका, पहले ये देख लीजिए। फ्यू का मतलब है बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम, ना के बराबर। ऐसे लिटिल का मतलब है बहुत कम, ना के बराबर। मतलब दोनों के एक से हैं, लेकिन चीज़ें किसके साथ करेंगे ये अलग अलग हो गया। अ फ्यू का मतलब है कुछ या कम, कुछ या कम। ऐसे अ लिटिल का मतलब है कुछ या कम। द फ्यू का मतलब है जितना भी या जो थोड़ा बहुत, जितना भी या जो थोड़ा बहुत। ऐसे ही द लिटिल का मतलब है कम, जो थोड़ा बहुत या जितना भी। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। मेरे बहुत कम दोस्त हैं, तो दोस्तों को गिन सकते हैं, बहुत कम, तो बहुत कम के लिए क्या आएगा, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अगला देखिए, उसके पास बहुत कम पैसा है, तो पैसा, अब हम धन को नहीं गिन सकते, रुपयों को गिन सकते हैं। ठीक है, तो पैसे की बात हो रही, धन की बात हो रही है, तो बोलेंगे ही हैज़ लिटिल मनी, उसके पास बहुत कम पैसा है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, मेरे कुछ दोस्त हैं। अब यहाँ पे कुछ की बात आ गई। ठीक है, कुछ या कम की। मेरे कुछ दोस्त हैं, तो क्या बोला जाएगा, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। मेरे कुछ दोस्त हैं या कम दोस्त हैं, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। इसी तरीके से वह कम खाता है। अब खाने को तो हम नहीं गिन सकते, जो खाता है उसको वो एक काम है, तो क्या बोलेंगे, ही ईट्स अ लिटल, ही ईट्स अ लिटल। अगला देखिए, मेरे जितने भी या जो थोड़े बहुत मेरे दोस्त हैं,
मेरे जितने भी या जो थोड़े बहुत मेरे दोस्त हैं, कैसे बोलेंगे, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों को गिन सकते हैं, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स। अगला देखिए, मैं जो थोड़ा बहुत सोता हूँ, अब सोने को तो गिन नहीं सकते, आप थोड़ा बहुत कह रहे हैं, इसके लिए द लिटल लगेगा, तो आई स्लीप द लिटल। आपको ये प्रैक्टिस से आराम से आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है किस बात का, कि गिनने वाले ऑब्जेक्ट के साथ, गिनने वाली चीज़ के साथ हमें फ्यू का यूज़ करना है, और जिसको आप गिन ना सकें उसके लिए आपको लिटल में से यूज़ करना है, उसके अर्थ के हिसाब से। आइए इस वीडियो में सीखते हैं हम मोर का यूज़ और मोर ओवर का यूज़। देखिए, मोर का मतलब होता है और, ठीक है। और मीन्स जब हम कुछ ज़्यादा मांगते हैं तब जो और बोलते हैं वो वाला और। कैसे यूज़ करेंगे, जब कोई काम ज़्यादा करना हो या कोई चीज़ ज़्यादा लेनी है, देनी हो, तो हम और का इस्तेमाल के लिए क्या, मोर लगाते हैं। जैसे वह जाकर और खाता है, वह जाकर और खाता है, तो ही ईट्स मोर टू गो। अगला, मैं 10 रुपये और लूँगा, यानी कि 10 रुपये के अलावा और मांग रहा है, ज़्यादा मांग रहा है, तो मैं 10 रुपये और लूँगा, आई शैल टेक ₹10 मोर। ठीक है, आसान है बहुत ही। अगला देखिए, मोर ओवर का मतलब होता है और तो और, यानी कि एक काम करे उसके ऊपर कोई और भी काम करे, तो और वाला इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसने गाली दी और तो और मारा भी, उसने गाली दी और तो और मारा भी, तो ही अब्यूज्ड, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, ही अब्यूज्ड, मोर ओवर बीट, मारा भी। अगला देखिए, वह पढ़ता है और तो और पढ़ाता भी है, एक तो पढ़ता है काम और दूसरा ऊपर से पढ़ाता भी है, तो ही स्टडीज मोर ओवर टीच। ठीक है, आपको इसके प्रैक्टिस खुद कर लेनी है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब आइए इस वीडियो में सीखते हैं हम द मोर का यूज़। जब हम किसी सेंटेंस में, ठीक है, हिंदी वाले सेंटेंस में जब बोलते हैं कि जितना उतना, अगर किसी सेंटेंस में ये दो शब्द आ रहे हैं कि जितना उतना, तो उस सेंटेंस में द मोर का 2 बार यूज़ होगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में काम भी 2 हो रहे होंगे सेंटेंस को ख़त्म करने वाले। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जितना तुम पूछते हो मैं उतना बताता हूँ, 2 काम हो रहे हैं, यानी कि 2 सेंटेंस बनेंगे, तो एक में द मोर आएगा, दूसरे में भी फिर द मोर आएगा। ठीक है, जैसे जितना तुम मुझसे पूछते हो, तो द मोर यू आस्क, ठीक है, जितना तुम पूछते हो मैं उतना बताता हूँ, द मोर आई टेल, मैं उतना बताता हूँ। ठीक है, अगला देखिए, मैंने जितना ज़्यादा पूछा उसने उतना ज़्यादा मुझे पढ़ाया, तो द मोर आई आस्क्ड द मोर ही टॉट, उसने उतना ज़्यादा मुझे पढ़ाया, ही टॉट मी। ठीक है, इस चीज़ के लिए हम द मोर का यूज़ करेंगे, यानी कि जितना उतना और जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा लिखे हुए हैं, इसके लिए यूज़ करेंगे। सेंटेंस दोबारा देख लीजिए, जितना तुम मुझे पूछते हो, जितना तुम पूछते हो, द मोर यू आस्क, मैं उतना बताता हूँ, द मोर आई टेल। सेंटेंस से पहले लगेगा जितना उतना के लिए ये द मोर, इस सेंटेंस से पहले द मोर लगाए और इस सेंटेंस से पहले भी द मोर लगाए, देखिए यू से पहले, सब्जेक्ट से पहले। अगले सेंटेंस में भी मैंने जितना ज़्यादा पूछा, तो द मोर आई आस्क्ड द मोर ही टॉट मी। क्यों लगाए पहले, क्योंकि अगर हम पहले नहीं लगाएंगे, इसको बाद में लगाएंगे, तो द मोर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको पहले लगाया गया है। आप लोग प्रैक्टिस करें इसकी, 1 2 2 4 सेंटेंस करें, 10 सेंटेंस करें, आपको आसानी से आ जाएगा, ध्यान से करना है इसे। अब आइए इस वीडियो हम यूज़ सीखेंगे वाइल का। वाइल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग रही है तो कब इसका यूज़ करते हैं। जैसे जब हिंदी में आप किसी काम को 2 बार बोलें, हिंदी वाक्य में किसी काम को आप 2 बार बोलेंगे, तो उसको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो उस काम से पहले वाइल लगा के उस काम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाकर बनाएंगे। जैसे वह खाते खाते सो गया, तो खाते खाते की जो इंग्लिश आएगी तो पहले वाइल और खाने की इंग्लिश ईट, तो वाइल के बाद ईटिंग। देखिए वाइल ईटिंग, वह खाते खाते सो गया तो ही स्लेप्ट वाइल ईटिंग। सब्जेक्ट आ गया ही, सो गया, तो वर्ब कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वाक्य खत्म हो गया सो गया से, तो स्लेप्ट। फिर इसके बाद खाते खाते की इंग्लिश पहले वाइल, फिर खाते की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वाइल ईटिंग। अगला सेंटेंस देखिए, उसने जाते जाते बताया, तो ही, उसके बाद क्या आएगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, बताया से होता है, तो ही टोल्ड। अब जाते जाते की कैसे बनाएंगे, वाइल लगाएंगे पहले, तो वाइल लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किसकी, जिससे बात हो रही है, 2 बार जिसको बोला जा रहा है, जाते को बोला जा रहा है, तो वाइल गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सेंटेंस इस तरीके से होंगे इसके। आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे सम का यूज और एनी का यूज। सम का और एनी का यूज सीखेंगे, कैसे कब किसको यूज करना है। पहली बात क्या है कि इन दोनों का मतलब होता है कुछ,
सम का मतलब तो सिर्फ कुछ होता है, ठीक है। एनी का मतलब भी कुछ होता है। एनी का मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं या कोई भी। एनी के दो मतलब हैं, या तो कुछ या कोई। कभी कभी कोई के इस्तेमाल में होता है, कभी कभी कुछ के इस्तेमाल में होता है। करके देखेंगे। देखिए, एक बात और ध्यान रखनी है क्या, कि सम का यूज़ केवल पॉजिटिव वाक्यों में होता है। पॉजिटिव, जिसमें ना तो नहीं आ रहा हो, ना कोई सवाल हो रहा हो, ना तो वो नेगेटिव हो, ना कोई सवाल हो, ऐसे में हम सम का यूज़ करेंगे। और एनी का यूज़ हम कब करेंगे, जब वाक्य हमारा नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। या तो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। देखिए, सम का यूज़ क्या है, सम का मतलब क्या है, कुछ, ठीक है। अब सम के बाद कुछ भी, जिस चीज़ का भी नाम आ रहा है उसको जोड़ देंगे। जैसे सम के बाद किसी चीज़ का नाम आ रहा है, जैसे मैं बोलूँ कि तुमने मुझे कुछ दिया, ठीक है, तो सम के बाद थिंग लग जाएगा। थिंग को बोलते हैं चीज़। जब चीज़ की बात आए तो कोई भी चीज़ हो तो यहाँ पे थिंग लगा देते हैं, या कोई बात हो जाए तो बात के लिए भी थिंग लगा देते हैं। मैं बोलूँ तुमने मुझे कुछ बच्चे दिखाए, कुछ बच्चे दिखाए, पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम के बाद चिल्ड्रन लगा देंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि तुमने मुझे कुछ पानी दिया तो सम के बाद वाटर लगा देंगे, सम वाटर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि उसने मुझे कुछ खाने को दिया तो सम के बाद फूड लगा देंगे, तो सम फूड हो जाएगा। ही गेव मी सम फूड टू ईट। फिर मैं बोलूँ उसने मुझे कुछ गाने सुनाए तो सम के बाद सॉन्ग आ जाएगा, सम सॉन्ग्स हो जाएगा। सम सॉन्ग्स, कुछ गाने, पॉजिटिव वाक्यों में ऐसे यूज होगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस है, उसने मुझे कुछ खाना दिया, ये हो जाएगा ही गेव मी सम फूड, ठीक है। ही गेव मी सम फूड, सम के बाद हमने फूड लगा दिया तो यहाँ खाने के साथ कुछ ये कुछ खाने की बात हो गई, ठीक है। जैसी ज़रूरत पड़े वैसा लगा देंगे पॉजिटिव वाक्य में, मतलब ये है इसका कहने का, सम के बाद, तब वो चीज़ पूरी होगी। अब इसको देखिए, इसका मतलब होता है कुछ या एनी। जैसे मैं बोलूँ कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तो एनी के बाद लग जाएगा थिंग, ठीक है। क्या लग जाएगा एनी के बाद, ये थिंग लग जाएगा। एनी थिंग, यू डिड नॉट गिव मी एनी थिंग, ठीक है। कैसे हो जाएगा, यू डिड नॉट गिव मी एनीथिंग, क्योंकि नेगेटिव है ना ये, तो हमने किसका यूज़ किया, समथिंग का नहीं, एनीथिंग का यूज़ किया। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, तुमने मुझे कुछ दिया तो समथिंग, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, यू डिड नॉट गिव मी एनीथिंग। मैं बोलूँ क्या तुमने मुझे कुछ दिया, तो डू यू गिव मी, डिड यू गिव मी एनीथिंग। उसने, मैं बोलूँ तुमने मुझे कुछ बच्चे नहीं दिए, तुमने मुझे कुछ बच्चे नहीं दिए, तो यू डिड नॉट गिव मी एनी चिल्ड्रन, ये हो जाएगा। मैं बोलूँ तुमने मुझे कोई या मतलब तुमने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया, यू डिड नॉट गिव मी एनी चाइल्ड। या तुमने मुझे कोई गाना नहीं सुनाया, तो एनी सॉन्ग जुड़ जाएगा इसके साथ, सॉन्ग जुड़ जाएगा तो एनी सॉन्ग हो गया। यू डिड नॉट हियर मी एनी सॉन्ग, ठीक है। तुमने मुझे कोई फिल्म नहीं दिखाई, यू डिड नॉट शो मी एनी मूवी। तुमने मुझे कोई कपड़ा नहीं दिया, नेगेटिव। या फिर बोलूँ तो क्या तुमने मुझे कोई कपड़ा दिया, तो एनी के बाद क्लोथ लग जाएगा, एनी क्लोथ बन जाएगा। फिर बोलूँगा, फिर बोलें अगर इसको, क्या तुमने मुझे कोई जेवर दिया, तो क्या हो जाएगा, एनी ज्वेलरी। इसके बाद जो भी शब्द जुड़ जाए, नेगेटिव सेंटेंस हो और वहाँ पे कोई आ रहा हो, उसके बाद कोई चीज़ लग रही हो, तो एनी के साथ जोड़ना है, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम के साथ जोड़ना है। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। करके देखते हैं। जैसे क्या तुमने मुझे कोई पैसा दिया, क्या तुमने मुझे कोई पैसा दिया। कैसे होगा, डिड यू गिव मी एनी मनी, क्या हो जाएगा, एनी मनी। मतलब उसके बाद वो उस चीज़ का नाम जोड़ देंगे जिसके बारे में नेगेटिव में बात हो रही है, कोई के बाद या कुछ शब्द के बाद जो लगा है उसका नाम उसमें इंग्लिश में जोड़ देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। बाकी आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। अब आइए इस वीडियो में सीखते हैं हम दा का यूज़। देखिए, दा का यूज़ उस शब्द के लिए होता है वही, जब शब्द किसी भी वाक्य में आ रहा हो वही, जैसे कि वही बच्चा, वही मकान, वही कार, ठीक है, वही शहर, वही गांव। जैसे यह वही बच्चा है, तो दिस इज़ द चाइल्ड,
वही बच्चा, द चाइल्ड, ठीक है, वही बच्चा, ऐसे यूज़ होगा। यह वही मकान है, दिस इज़ द हाउस, वही मकान, ठीक है। मैं वही इंसान हूँ, आई एम द पर्सन, वही इंसान, द पर्सन, वही इंसान, ठीक है। इसका यूज़ ऐसे होता है वही के लिए भी, जैसे मैं वही इंसान हूँ जो तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब एक और इसका यूज़ है, उन शब्दों में यूज़ करते हैं हम इसको, जैसे बिल्कुल वैसा ही, क्या बोलते हैं, बिल्कुल वैसा ही, तो उसके लिए लगाएंगे द सेम, क्या लगाएंगे, द सेम। जैसे यह बिल्कुल वैसा ही मकान है, तो दिस इज़ द सेम हाउस, ठीक है, दिस इज़ द सेम हाउस। या हम बोले हैं कि तुम बिल्कुल वैसे ही आदमी हो, यू आर द सेम पर्सन, बिल्कुल वैसे ही आदमी, ठीक है, यू आर द सेम पर्सन। आसान है बहुत ही, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से आ जाएगा। आप सेंटेंस बना के देखिएगा इसके। अब आइए इस वीडियो में सीखते हैं हम सो का यूज़, ठीक है। सो के कितने मतलब हैं, सो के मतलब हैं इसलिए, 3 मतलब है, इसलिए, ऐसा और बहुत। तो पहला मतलब देखते हैं कैसे होगा। सो को हम इसलिए के लिए कब यूज़ करेंगे, जब सेंटेंस से पहले लगे। अगर हम इसलिए के लिए इसका इस्तेमाल करें तो फिर हमें सेंटेंस से पहले लगाना है इसे। जैसे इसलिए मैं नहीं जाता, सो आई डू नॉट गो, इसलिए मैं नहीं आऊँगा, सो आई शैल नॉट कम। यानी इसलिए इसके शब्द वाले में हमें इसे सेंटेंस से पहले लगाना है। अब ऐसा जहाँ पे बोलना हो मैं कि ऐसा, तो उसमें हमें ये वर्ब के बाद लगाना है। जो काम हो रहा है, जिस काम के बारे में कहा जा रहा है, उस काम के बाद लगाना है। जैसे तुम ऐसा करोगे, तो करने के बारे में ऐसा कहा जा रहा है, तो यू विल डू सो। तो देखिए डू वर्ब है, इसके बाद ये सो आया है, ठीक है। अगला देखिए, जब सो का मतलब है बहुत के लिए करना हो, बहुत, तो ये ऐसे शब्द के बाद लगेगा जो शब्द किसी चीज़ के बारे में विशेषता बता रहा हो, या तो किसी काम के बारे में, या किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में। यानी कि हिंदी में जिसको विशेषण कहते हैं, ऐसे शब्द के आगे लगेगा जो विशेषण होता है या एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव से पहले सो का इस्तेमाल होगा। जैसे तुम बहुत चतुर हो, अब ये चतुर क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जो तुम्हारी विशेषता बता रहा है, तो इससे पहले बहुत, ये यहाँ पे सो लगा है, तो कैसे बनेगा, यू आर सो स्मार्ट, ठीक है। अगला देखिए, वह बहुत तेज़ भागता है, तो ये भागना क्या है, ये काम है, ठीक है। इसकी विशेषता बता रहा है कौन, तेज, तो तेज की विशेषता कौन बता रहा है, ये बहुत, तो ये बहुत सो के लिए यहाँ लगेगा। ही रन्स सो फास्ट, तेज से पहले, सो फास्ट, यानी ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये भागने की विशेषता बता रहा है, तो इससे पहले हमने सो का इस्तेमाल किया है, ठीक है। आइए इस वीडियो हम यूज सीखेंगे किसका, शॉर्ट ऑफ का और काइंड ऑफ का। ये 2 शब्द हैं अलग अलग, शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ, दोनों का मतलब एक ही है। इन 3 शब्दों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, या तो थोड़ा सा आ जाए, या जरा सा, या किस्म का, ठीक है। जैसे वह थोड़ा सा पागल है, तो थोड़ा सा पागल, इसको बोलेंगे काइंड ऑफ क्रेजी, तो ही इज़ काइंड ऑफ क्रेजी। यहाँ हम ही इज़ शॉर्ट ऑफ क्रेजी भी कर सकते थे, एक ही बात थी। तुम जरा से काले हो, तो यू आर शॉर्ट ऑफ क्रेजी, शॉर्ट ऑफ डार्क, या हम काइंड ऑफ डार्क भी कर सकते थे, ठीक है। वह चालू किस्म का है, तो ही इज़ शॉर्ट ऑफ क्लेवर, ही इज़ शॉर्ट ऑफ क्लेवर या ही इज़ काइंड ऑफ क्लेवर, दोनों ही सही होता है। वह पागल किस्म का आदमी था, तो ही वॉज काइंड ऑफ क्रेजी पर्सन, ही इज़ काइंड ऑफ क्रेजी पर्सन, या ही वॉज, सॉरी था, तो ही वॉज शॉर्ट ऑफ क्रेजी पर्सन भी हम कर सकते थे। बहुत ही आसान है, आप इसे करके देखिएगा, आपको आसानी से आ जाएगा।